सेकंड पॉइंट है वो है मिटिगेशन ब्लॉक, राइट। तो नाउ हम मिटिगेशन ब्लॉक पे शिफ्ट होते हैं, ठीक है। नाउ हम मिटिगेशन ब्लॉक को समझते हैं कि मिटिगेशन ब्लॉक होता क्या है और हम इसको किस तरीके से चार्ट में मार्क कर सकते हैं, और चार्ट में मैं कुछ एक एग्जाम्पल भी आपको दिखाऊंगा जिससे आप इसको और बेहतर तरीके से समझ पाओगे। अगर मैं आपको बताऊं कि मिटिगेशन ब्लॉक होता क्या है, तो जब हम प्राइस को अप साइड में जाते हुए देखते हैं, प्राइस कुछ इस तरीके से अप साइड में जाता है, हायर हाई बनाता है, प्राइस डाउन आया, हायर लो बनाता है, एंड प्राइस ये जो हायर हाई है इसको अगेन तोड़ दे, राइट। तोड़ने के बाद प्राइस अगेन डाउन आया, डाउन आने के बाद प्राइस जो है इस स्विंग को तोड़ नहीं पाया, समझो हाई को तोड़ रहा है बट हायर लो को नहीं तोड़ पा रहा है एंड ऊपर चला गया, तो ये क्या हुआ, स्विंग फेलियर हुआ, राइट। इसको ये तोड़ नहीं पाया और प्राइस ऊपर चला गया। नाउ इससे क्या हुआ कि हमारे जो बायस हैं या हमारा जो ट्रेंड है वो हमें पता चल गया कि अप साइड में है, राइट। अब आपने कई बार नोटिस किया होगा कि जब हायर हाई बनता है और प्राइस जब नीचे आता है तब यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजी होता है, राइट, या फिर एडवांस ऑर्डर ब्लॉक होगा। एडवांस ऑर्डर ब्लॉक आपने अभी लर्न किया है तो थोड़ा आपने इसे नोटिस नहीं किया होगा, बट अब आप इसे चार्ट में नोटिस करोगे, राइट। तो ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे बना है, ठीक है, और यहाँ कहीं पे भी एडवांस ऑर्डर ब्लॉक बना होगा। अब प्राइस जो है जब इसको ब्रेक करता है एंड डाउन आता है, तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक जो फेल हो गया, अगर आपको सिंपल वे में बताऊं तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे था, प्राइस यहाँ से रिजेक्शन लेकर डाउन गिरा नहीं, राइट, प्राइस ऊपर निकल गया, इसके अबाउ क्लोजिंग दे दी, इस ब्लॉक के अबाउ, राइट। अब इससे हुआ क्या कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक था ये फेल हो गया, राइट। अब प्राइस जो है नीचे आ रहा है और इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के बाद प्राइस ऊपर जा रहा है, एंड ये जो टैपिंग हो रही है इस ऑर्डर ब्लॉक के साथ, इसे बोला जाता है मिटिगेशन ब्लॉक। मैं सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। अगर मैं भी आपको नहीं समझ में आया मैं अगेन आपको बता देता हूँ। हमें पहले स्विंग फेलियर देखना है कि भाई प्राइस किस साइड के डायरेक्शन के स्विंग को तोड़ नहीं पा रहा है। मैंने यहाँ पे देखा कि डाउन साइड के स्विंग को तोड़ नहीं पा रहा है, तो प्राइस जो है अप साइड के ऑर्डर ब्लॉक को बार बार तोड़ रहा है। देखो अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक था उसको तोड़ दिया और ऊपर चला गया, एंड प्राइस डाउन, फिर ऊपर चला गया, इसको तोड़ दिया, राइट। तो जो ऑर्डर ब्लॉक फेल हो रहे हैं, राइट, मीन्स जो हायर हाई है, प्राइस उस हायर हाई को, पिछले हायर हाई को टैप करके अप साइड में जाता है और उस वाले पार्ट को या उस ऑर्डर ब्लॉक को बोला जाता है मिटिगेशन ब्लॉक, राइट। सेम चीजें डाउन ट्रेंड में भी होती है। अगर मैं डाउन ट्रेंड में आपको बताऊं, आप टेंशन मत लो, राइट, मैं इसको थोड़ा और डेप्थ में बताऊंगा तो आप और अच्छे तरीके से समझ पाओगे। थोड़ा बहुत ऊपर से जा रहा होगा बट मैं आपको सही वे में समझा दूंगा, टेंशन मत लो। प्राइस जो है डाउन साइड गया। अब नाउ इसमें क्या नोटिस करना है कि प्राइस जो है पिछले जो हायर लो था, राइट, या लोअर हाई था, सॉरी लोअर हाई था, उसको वो तोड़ नहीं पा रहा है। देखो जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे इस स्विंग को तोड़ दिया, अब नाउ जब ऊपर इसको लेने जाना चाहिए वो लेने नहीं गया, यहीं से गिर गया, तो ये क्या हुआ, स्विंग फेलियर, राइट, ट्रेंड डाउन है। नाउ इसमें मिटिगेशन ब्लॉक आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा उसको समझो। अब जब प्राइस ऊपर जाएगा, राइट, तो वो इस वाले मिटिगेशन ब्लॉक को टैप करके गिरेगा। ये लाइक कुछ आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस टाइप दिख रहा है बट ये उससे एडवांस है, और इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जिसको लॉजिक नहीं पता होता, जिसको कॉन्टेक्स्ट इसके पीछे का नहीं पता होता, वो समटाइम्स सोचते हैं कि वाह सपोर्ट रेजिस्टेंस कितना बेहतर वे में वर्क कर रहा है, राइट, बट उनको लॉजिक नहीं पता, और यही रीजन है कि वो समटाइम्स वर्क करता है, समटाइम्स वर्क नहीं करता, ठीक है। तो मैं जस्ट आपको इसका पूरा लॉजिक बताऊंगा और इसके अंदर ओवरलैपिंग सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कि कितने पीडी अरेज या प्रीमियम अरेज मिक्स होकर आपको और स्ट्रॉन्ग बता सकते हैं, राइट, या और स्ट्रॉन्ग पीओआई बना सकता है, राइट। मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा, बट अभी हमें समझना है कि स्विंग फेलियर होता क्या है और हम इसको कंफर्म कैसे करें। ये स्विंग बना लोअर लो, ऊपर गया लोअर हाई, नाउ नया लोअर लो। अब प्राइस जो है डाउन ट्रेंड में है, कैसे पता चला कि भाई लोअर लो टूट रहा है, लोअर हाई नहीं टूट पा रहा। तो अब ये प्राइस जब ऊपर जाएगा तो ये जो लोअर लो था इसमें लास्ट जो बाइंग कैंडल थी, याद रखना ट्रेंड डाउन है तो लास्ट वाली यहाँ की बाइंग कैंडल, राइट, प्राइस उसको टैप करेगा एंड डाउन, एंड ये जो ब्लॉक होगा ये हमारा मिटिगेशन ब्लॉक होगा। अगर ट्रेंड, मान लो अगर ट्रेंड आपका अप है एंड हायर हाई ब्रेक हो चुका है,
हायर लो ब्रेक नहीं हो पा रहा, तो प्राइस जो है इस हायर हाई का पहला जो सेलिंग कैंडल है, बाइंग कैंडल की बात नहीं कर रहा हूँ, सेलिंग कैंडल है, उसको टैप करेगा एंड प्राइस अपसाइड में जाएगा। एंड ये जो चीज है आपका मिटिगेशन ब्लॉक रहेगा। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हो। नाउ इसके पीछे का लॉजिक क्या है उसको भी समझो। देखो कुछ लोग जो है यहाँ से बाय करने की कोशिश करते हैं और उन्हें लगता है कि प्राइस ऊपर जाएगा, राइट, और वो स्टॉप लॉस कुछ इस तरीके से रखते हैं एंड टारगेट कुछ इस तरीके से रखते हैं। अगर थोड़ा इसे सही से मार्क करो, ओके। नाउ अगर आप यहाँ पे देखोगे, ओके, जस्ट 2 मिनट, प्राइस नीचे गया, ऊपर गया, अब यहाँ पे इन्होंने बाय किया था इस जगह पे, राइट, इस जगह पे इन्होंने बाय किया था, प्राइस ऊपर गया, राइट, थोड़ा प्रॉफिट इनको दिखा एंड सडनली ड्रॉ डाउन में आ गए, लॉस में आ गए। नाउ प्राइस जब अगेन ऊपर जाता है तो ये यहाँ पे जो ब्रेक इवन पे इन्होंने बाय किया हुआ था वहां पे प्राइस पहुंचता है, राइट, और जब ये लोग ब्रेक इवन पे निकलने की सोचते हैं तब यहाँ पे एक लिक्विडिटी जनरेट होती है, राइट, ये लोग अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, समझ रहे हो, पहले यहाँ से बाय किया था, नाउ इसको यहाँ पे सेल कर रहे हैं एंड प्राइस यहाँ से फिर डाउन जाता है, राइट, तो ये वाले पार्ट पे लिक्विडिटी जनरेट हो रही है और ये इसके पीछे का लॉजिक है, ये इसके पीछे का रीजन है। कुछ लोग यहाँ पे बाय कर लेते हैं और इस जगह पे जो है स्टॉप लॉस रख देते हैं, स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है एंड फिर साइकोलॉजी की वजह से होल्ड नहीं कर पाते और यहाँ पे मिड में आने के सोचते हैं कि यार कम लॉस में निकाल देते हैं और वो निकाल देते हैं, यहाँ पे भी लिक्विडिटी जनरेट होती है, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होता है तो जो अपना माल है वो कट करते हैं एंड लिक्विडिटी जनरेट होती है और उसकी वजह से प्राइस डाउन जाता है।